हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित भट्ट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2। और फ्रेंड्स सॉरी, मैं आजकल वीडियो इतनी लेट में जा रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स मेरे भी पेपर चल रहे थे तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। खैर, अब से जो वीडियो होगी वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वीडियो को आने में। तो चलिए फटाफट से बिना समय गवाए हम इस चैप्टर का पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि वूल जो फाइबर है, जो वूल है उससे क्या बनता है, फैब्रिक कैसे बनता है। जो आप स्वेटर बनते हैं, स्वेटर नहीं मतलब वो तो क्लोथ हो गए, मतलब उससे फैब्रिक कैसे बनता है, जैसे कि ऊन जो आपको मार्केट में मिलता है ना, वो ऊन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रियरिंग क्या होती है। रियरिंग होती है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ एनिमल फॉर ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम इट इज नोन एज रियरिंग। मतलब कि जब हम किसी एनिमल की केयर कर रहे हैं उससे कुछ पाने के लिए, मतलब उससे हमें कुछ चाहिए, हम अपना मतलब निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रियरिंग। कि हम उस एनिमल को रियर कर रहे हैं क्योंकि हम अपने फायदे के लिए उसकी केयर कर रहे हैं। जैसे कि अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे फार्मर्स जो होते हैं, फार्मर्स मीन्स जो इंसान शीप को पालते हैं, जो पहाड़ी रीजन्स में रहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, शीप की देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शीप से ऊन मिलता है। ठीक है, ऊन मतलब वूल। ओके, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रियरिंग। ये फर्स्ट प्रोसेस होती है। सेकंड हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ वूल, सबसे पहले कौन कौन से एनिमल्स को पाला जाता है। जैसे हमें तो शीप का ही नाम पता है ना, लेकिन सिर्फ शीप ही वूल ईल्ड नहीं करती है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो वूल को ईल्ड करते हैं। जैसे कि याक है हमारा, लामा है। ये लामा और अल्पका फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा मिलते हैं, इंडिया में ये इतने ज़्यादा नहीं मिलते हैं। एंगोरा गोट है, कैमल है सॉरी। हाँ, तो ये सारे जो पिक्चर्स हैं ये आपको दिखा रहे हैं कि इतनी सारी सोर्सेस से आपको वूल मिलता है। और यहाँ पे गौर करने की बात ये भी है कि कैमल भी हमें वूल देता है। ओके, ये आप इसको अपनी बुक में भी पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम वूल। अब हम देखेंगे कि कैसे जो यार्न होता है, यार्न मतलब होता है वो धागा, आपने 6 में पढ़ा है कि जो वो धागा होता है ना ऐसा ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यार्न। ये जो धागे टाइप के होते हैं। ठीक है, तो कैसे बनता है, अब देखो शेयरिंग होती है। सबसे पहले शेयरिंग मतलब उसके बाल निकाले जाते हैं, शीप के बाल निकालना, दैट इज शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज शेयरिंग। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो शीप को बहुत ज़्यादा हर्ट होता होगा, या फिर मतलब ये एक बुरी प्रोसेस है जिससे कि हम एनिमल्स को हर्ट करें। बट वेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि जो शीप होती है, जैसे ये जो शेयरिंग का काम है, ये मेनली किया जाता है मई जून जुलाई। जो इंडिया में कौन से वेदर के सीज़न होता है, समर के सीज़न होते हैं। सभी को पता है कि वूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर ये वूल फाइबर शीप की या फिर जो भी एनिमल उसको ईल्ड कर रहा है उस समय उसकी बॉडी पे रहा तो उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, जिससे उनकी डेथ भी हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए या फिर उनको रिलीव करने के लिए जो शेयरिंग होती है, उससे जो शीप होती है उसको रिलीव भी किया जाता है। ठीक है, शीप को भी रिलीफ मिलता है, या फिर जो भी एनिमल ईल्ड कर रहा है उसको भी रिलीफ मिलता है। ये मतलब ये उस टाइप का है। और आप लोग सोच रहे होंगे इसमें तो दर्द होता होगा। नहीं, ये दर्द नहीं होता है, क्योंकि जब हम निकालते हैं ना तो जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है वो डेड होती है, तो वहां पे आपको कुछ फील नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट, आप इसको ऐसा देख सकते हो जैसे जब बार बार आपके बाल काटता है, क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता है। तो वही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं हमारी। नेक्स्ट है हमारी स्काउरिंग। द क्लीनिंग ऑफ sheared fleece in big tanks to remove dust particles is known as scouring। मतलब वो जो sheared fleece है ना उसको बड़े बड़े टैंक के अंदर डालना और उससे डस्ट पार्टिकल को निकाल देना, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो बहुत जगह जाते हैं। ठीक है, तो उनके जो बाल हैं उन पर बहुत ज़्यादा डस्ट लगा होगा, तो उसको साफ करने की प्रोसेस बेसिकली कहलाती है स्काउरिंग। नेक्स्ट है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर देना, इजी है। द प्रोसेस इन विच द स्कॉर्ड फ्लीस इज सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी इज नोन एज सॉर्टिंग। मतलब जिसमें जो स्कॉर्ड फ्लीस है, मतलब जिसको धो दिया है तुमने, अब उसको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया जाता है। ये जो आपको यहाँ पे वुमेन्स दिख रही है, ये सारी ये क्या कर रही है, ये सॉर्टिंग कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, ये सब सॉर्टिंग कर रही है। ये वूल को जैसे माना ये अच्छा वूल है, ये बुरा वूल को सॉर्ट कर रही है। ठीक है, ताकि क्योंकि जो कस्टमर है उसको अच्छा ही वूल मिलना चाहिए। ये सॉर्टिंग इसलिए होती है। नेक्स्ट है
क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स मतलब गांठे होता है वैसे तो, सरल भाषा में बोलूँ तो द प्रोसेस इन विच द सॉर्टेड फ्लीस बर्ड्स आर रिमूव्ड इज नोन एज क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स मैं आपको समझाता हूँ। माना ये एक थिन फाइबर स्ट्रैंड है, अब ये थिन फाइबर स्ट्रैंड में माना क्या है, यहाँ पे बीच में ऐसी एक गांठ है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को कैसे, अब इसको ना इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस प्रोसेस, अब इस स्ट्रैंड को इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सीधा लाना है इसको बिल्कुल। तो उसी बर को हटाने की या तो कॉम्बिंग के जरिए होता है, कॉम्बिंग मतलब उसको पूरा सीधा कर देना। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, यानी बर को हटाना। नेक्स्ट है डाइंग। डाइंग का मतलब होता है उसको कलर करना। ये मरने वाला डाइंग नहीं है, तो डाइंग का मतलब है यहाँ पे DYEING वाला डाइंग है, ये DIE नहीं है। देख लेना एक बार इसको भी, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। डाइंग का मतलब तो मरना होता है, लेकिन वो DIE होती है। ठीक है, स्पेलिंग ओके। ये डाई है मरने वाला डाई, और ये वाला डाई है कलर करने वाला डाई। ठीक है, देन द फ्लीस इज डाइड इनटू वेरियस कलर्स, दिस इज कॉल्ड डाइंग। और फिर जो लास्ट में हमारे पास ऊन बचता है, जो फ्लीस बचता है, उसी फ्लीस को हम कह देते हैं, क्या करते हैं, उसी फ्लीस को हम डाई कर देते हैं। डाई करते हैं मतलब कलर कर देते हैं। जैसा जो नॉर्मल वो निकलता है वूल, वो निकलता है आपका कितने कलर्स का, या तो वाइट, ब्लैक, ब्राउन, शायद इतने कलर्स का निकलता है। लेकिन डाइंग से हम उसको रेड, पिंक या फिर जिस भी कलर में रंगना चाहें हम रंग सकते हैं। इसलिए जो मार्केट में ऊन आते हैं उनमें आपको बहुत सारे कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी प्रोसेस है रोलिंग। रोलिंग क्या होता है, देन द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। ठीक है, फिर फाइबर्स को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है। ऐसे जैसे अब फाइबर ऐसे से हो गए तो उनको स्ट्रेट किया जाएगा। कॉम मतलब एक बार फिर से बर हटाएंगे वो लोग, और फिर उसको क्या करते हैं यार्न में, यानी कि धागों में रोल कर देते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग ऑफ शीप। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले शेयरिंग, बालों को निकालना, स्काउरिंग, उनको धोना, सॉर्टिंग, उनको सॉर्ट करना, क्लीनिंग ऑफ वर्ड्स, गांठें हटाना, डाइंग, कलर करना, और रोलिंग ये वाली है कि उनको रोल कर देना। जैसे मार्केट में आपको ऐसा 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 ऊन दिखता होगा, ये ऐसा ऊन होता है, तो इसको रोल कर देते हैं, बस दैट्स इट, द रोलिंग। अब हमने ये पढ़ लिया कि शीप से कैसे हमें यार्न मिलता है। अब हम पढ़ेंगे ऑक्यूपेशनल हजार्ड, जो कि वूल इंडस्ट्री से है। वूल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लिवलीहुड बट मैनी पीपल इन आवर कंट्री, फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। जो वूल इंडस्ट्री है वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी लिवलीहुड है फॉर मैनी पीपल, मतलब उनका जो घर खर्च है वो इसी इंडस्ट्री के जरिए चलता है। क्योंकि जैसा आपने अभी देखा, जो इससे पहले वहाँ पे आपको फोटो दिखी थी, वहाँ पे बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं, तो उनका हो सकता है कि उनके घर में पैसा इसी से आता हो। इसीलिए वूल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारी कंट्री में तो है ही है। बट सॉर्टर जॉब इज रिस्की, और जो सॉर्टर का जॉब है, जो सॉर्टिंग करते हैं, उनका जॉब बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कुछ समय, क्योंकि दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम एंथ्रैक्स। ठीक है, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है एंथ्रैक्स। वो क्या होता है, वो उससे इन्फेक्ट हो जाती हैं, जो वो औरतें क्या हैं, मतलब वो लोग उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, जो सॉर्टर होते हैं। ठीक है, एंथ्रैक्स से। अब एंथ्रैक्स क्या काम करता है, एंथ्रैक्स से एक खतरनाक खून की बीमारी होती है जिसको हम नाम से जानते हैं सॉर्टर्स डिजीज। अब सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड क्या होता है, रिस्क जो होते हैं किसी भी व्यक्ति द्वारा फेस किए गए रिस्क, उसके काम से रिलेटेड। मतलब जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा, जो सॉर्टर का काम है वो क्यों रिस्की है, क्योंकि उनको डर है कि वो एंथ्रैक्स से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उनको एक फैटल ब्लड डिजीज हो जाएगा। तो उनको उनकी जो ऑक्यूपेशन से, यानी कि उनकी जॉब से जो खतरा है, या फिर आप कह सकते हो जो रिस्क है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। तो इसको एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं सिल्क प्रोडक्शन। तो सिल्क प्रोडक्शन में सबसे पहले मेनली 2 प्रोसेस होती हैं, फटाफट से करते हैं इनको भी। सबसे पहले है सेरीकल्चर, दूसरी है मोरीकल्चर। सेरीकल्चर और मोरीकल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। सेरीकल्चर है द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज नोन एज सेरीकल्चर, ठीक है। और मोरीकल्चर क्या है, द कल्टिवेशन ऑफ मलबेरी प्लांट्स टू फीड सिल्कवॉर्म इज नोन एज
मोरिकल्चर। आप सुनो हिंदी इसका। सेरीकल्चर होता है कि आप सिल्कवर्म की रियरिंग कर रहे हो, उनसे सिल्क लेने के लिए, उसको आप सेरीकल्चर कहोगे। लेकिन सिल्कवर्म को रियर करने के लिए आप मोरिकल्चर करोगे। मोरिकल्चर क्यों करोगे? मोरिकल्चर इसलिए करोगे क्योंकि मोरिकल्चर में हम क्या ग्रो करते हैं? मलबेरी लीव्स ग्रो करते हैं। मलबेरी लीव्स सिल्कवर्म खाते हैं, सिल्कवर्म का पसंदीदा खाना होता है, तो इसलिए उनको फीड करने के लिए आपको मलबेरी लीव्स उगानी पड़ेंगी, जिसको हम कहेंगे मोरिकल्चर। अब एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम देम इज नोन एज। सबसे पहला ऑप्शन हो सकता है सेरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मोरिकल्चर, तीसरा ऑप्शन हो सकता है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी पे बिल्कुल टिक मत करना, मैंने आपको बता दिया, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब हम देखते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवर्म, मतलब कि जो सिल्कवर्म होता है, हमें ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे होता है भैया। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि सिल्कवर्म कैसे बड़ा होता है, क्योंकि सिल्कवर्म हमें ऐसा ही तो मिलता है नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, सुनो। फर्स्ट मीटिंग ऑफ टू एडल्ट सिल्कवर्म आर बीइंग कैरिड फ्रॉम विच वन इज मेल एंड द अदर वन इज फीमेल। और फिर जो फीमेल मॉथ होती है वो अंडे देती है, और फिर वो एग को, जो अंडे दिए हैं उसने, उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे वार्म किया जाता है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, अपने लार्वल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मतलब लार्वा बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या होता है, देन दे कंटिन्यू ईट लीव्स ऑफ मलबेरी प्लांट्स फॉर 25 to 30 डेज। 25 से 30 दिनों तक लगातार एकदम दबा के मलबेरी प्लांट्स की लीव खाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो लोग खाना रोक देते हैं, और फिर क्या होता है, एक प्रोटीन टाइप का घुमाते हैं अपने आसपास, जो कि क्या करता है, हार्डन कर देता है। प्रोटीन समझो जरा उसको, सिल्कवर्म ये है, वो क्या करेगा, एक प्रोटीन घुमाता है ये। अब इस प्रोटीन की एक प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रोटीन जब एयर से एक्सपोज होता है, जब एयर से टकराता है, एयर में जाता है, तो क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। हार्ड इतना कि स्टील से भी ज़्यादा हार्ड होता है ये। और अगर आप इसको पानी में डाल दोगे, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या होती है, उसके बाद जो सिल्कवर्म्स होते हैं वो डेवलप कर देते हैं, सिल्क मॉथ बनते हैं, और कुछ मेल सिल्क बन जाते हैं अपने ककून के अंदर। और फिर देन फाइनली द सिल्कवर्म एंटर्स टू देयर एडल्ट एज बाय बिकमिंग एडल्ट सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म। लेकिन हमें चाहिए सिल्क, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्योंकि बहुत स्वार्थी हैं, सबसे पहले जो मॉथ थी, पहले इसको समझो फिर बताता हूँ। उसने एग दिया, फिर लार्वा की स्टेज 1 आई, फिर स्टेज 2 आई, फिर स्टेज 3 आई, फिर लार्वा की स्टेज 4 आई। फिर जब वो एडल्ट लार्वा बन जाता है, और जब वो ककून वाली स्टेज में पहुंचता है ना, यहाँ तक हम उसको बिल्कुल छेड़ते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जब वो ककून में पहुंच जाता है और वो मौत बनने वाला होता है, तब हम क्या करते हैं, जो ये ककून्स होते हैं इनको हम लोग डाल देते हैं गर्म उबलते पानी में, और इससे हमें क्या मिलता है, इससे वो सिल्कवर्म तो मर जाते हैं अंदर ही अंदर, और हमें मिलता है सिल्क। देखो मेरे को तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत लगी, क्योंकि किसी भी एनिमल को ऐसा नहीं मारना चाहिए, बट दिस इज ट्रूथ, सिल्क ऐसे ही बनता है। When the cocoons are developed and the silk moth is forming inside the cocoon, the companies or manufacturers of silk take some cocoon and they boil the silkworm, and when the protein touches the water, it loses itself. जब वो प्रोटीन क्या होता है, वाटर को टच करता है, वो लूज कर देता है खुद को। जो एकदम स्टील था ना, वो स्टील नहीं रहता, और वो लूज हो जाते हैं, और फिर and it changes itself into थ्रेड बन जाता है। और फिर जो वो थ्रेड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग, मतलब कि उनकी रील, मतलब सिल्क को रील में डाल देना। ठीक है, ये मेरी डेफिनेशन है, पता नहीं इसकी रियल डेफिनेशन क्या है, मुझे नहीं पता, बट इसका मतलब ये है कि रीलिंग का मतलब यही होता है, रीलिंग और सिल्क मतलब सिल्क फाइबर को कलेक्ट करना। ठीक है, जब यहाँ से वो जाता है ना सिल्क, यहाँ से ऐसे ये सब ककून से, तो यहाँ पे जो ये फाइबर लूज हो गया है, ये क्या करता है, ये इसको रोल करता रहता है, और ऐसे ये कलेक्ट हो जाता है। तो यही था सिल्क में। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड and a pure silk thread, burn those thread carefully. Did you notice any difference in the smell while burning? Now burn a woolen fiber carefully. Did it smell like burning of artificial silk or that of pure silk? Can you explain why? To remember when the cocoon stage is reached in the life history of the silk moth, try the following activity. आपको इसका आंसर देने के लिए मिल रहे हैं 10 सेकेंड्स, तो हम वेट करते हैं। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। एक बार मैं क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक आपको सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है, मतलब जो प्योर नहीं है, और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। उन दोनों को जला देना है। क्या आपको उन दोनों की जलने की जो स्मेल थी उसमें कुछ डिफरेंस लगा? और फिर आपको क्या करना है, एक वूलन फाइबर लेना है, मतलब वूल को लेना है और उसको भी जला देना है। ठीक है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और डेट ऑफ प्योर सिल्क? वो किसकी तरह स्मेल कर रहा था जब आपने उस वूलन फाइबर को जलाया, आर्टिफिशियल सिल्क की तरह या प्योर सिल्क की तरह? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? टू रिमेंबर वो इन दोनों में से किसी एक की तरह स्मेल क्यों कर रहा था? अब आपको एक्सप्लेन करना है कि क्यों है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, इसका आंसर। Yes. The answer to the following question is that a protein which is produced by silkworm smells like burning air on burning. Similarly, the wool is made up of protein molecule and hence it gives burning hair smell on burning. So both the smells are same. ठीक है। जो सिल्क है, जो आर्टिफिशियल सिल्क है या फिर जो प्योर सिल्क है, इन तीनों की बर्निंग स्मेल सेम थी, क्योंकि इन तीनों में क्या है, एक जो हेयर प्रोटीन होता है ना, देखो हेयर में माना कोई एक प्रोटीन है, वो इन तीनों में कॉमन प्रोटीन है। तो जब वो प्रोटीन जलता है तो इन तीनों चीज़ों की जो जलने की स्मेल थी सेम थी। होप सो कि आपको ये पसंद आया हो। थैंक यू। ये चैप्टर हमारा हो चुका है ख़त्म। बहुत जल्दी हमारे चैनल